गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को और सख्त करते हुए नोएडा से दिल्ली और गाजियाबाद से दिल्ली के बीच लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की खातिर बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए ही बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया है। इसके तहत मंगलवार को प्रशासन ने नोएडा से दिल्ली आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिलाधिकारी की ओर से जारी इस बाबत आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 को यूपी सरकार ने आपदा के तौर पर घोषित किया है और पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि नोएडा में ऐसे व्यक्तियों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है जिनका संबंध किसी न किसी कारण से दिल्ली से रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए अगले आदेश तक नोएडा से दिल्ली आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा आदेश जारी किया गया है नोएडा डीएम की तरफ से कि नोएडा और दिल्ली आवाजाही पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही साथ गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर को भी फिलहाल सील कर दिया गया है। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। और नोएडा से हमारे संवाददाता अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, ये लगातार देखा जा रहा था कि संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से प्रशासन ने कदम उठाया है कि फिलहाल दिल्ली और नोएडा बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। देखिए अमित, जैसे गौतम बुद्ध नगर में लगातार जो कोरोना पेशेंट जो हैं उनका मिलना लगातार जारी है, उसके चलते गौतम बुद्ध नगर में बड़े पैमाने पे जो कोरोना पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। कुल मिला के कल तक 102 ऐसे कोरोना पेशेंट थे जो गौतम बुद्ध नगर में हैं। रात की बात भी ये थी कि लगभग 43 लोग हैं ऐसे जिनको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। लेकिन कल एक जिलाधिकारी ने बड़ा आदेश जारी किया कि जो गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ दिल्ली का इलाका है उसको पूरी तरह सील कर दिया गया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया था आदेश कि जो अधिकतर जितने कोरोना पेशेंट हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं दिल्ली से है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी का बड़ा फैसला है। तो गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ जो दिल्ली का इलाका उसको पूरी तरह कल बैरिकेड कर दिया गया है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन अगर आता है तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के कोई भी गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली की तरफ से आने वाला व्यक्ति अब प्रवेश नहीं कर पाएगा। जी, गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कल से ही दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील किया गया था और उसके बाद ये देखने को मिला कि बहुत से लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, लंबा जाम लग गया। आप कल चूंकि सभी लोगों को जानकारी हो गई थी कि बॉर्डर सील है, तो आज किस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए अभी जैसे ही जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा ये आदेश दिया गया कि दिल्ली और यूपी की जो सीमा है उसको सील कर दिया जाएगा, उसके बाद से ही अल सुबह से ही वहां ऐसी स्थिति बन गई कि दोनों ही तरफ से भयंकर जाम लग गया। हालांकि मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, पुलिस के अधिकारी पहुंचे और जाम को खुलवाया। इस दौरान ये इस बात को भी लेकर लोगों को सचेत किया गया कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सील है, तो असेंशियल सर्विसेज हैं उसमें जो लोग हैं उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। साथ ही बैंक कर्मी, डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी, इनके साथ कोई रोक टोक नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर जो लोग अगर कोई जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं तो उनके लिए विशेष पास बनाए जाएंगे। उन पासों को जो रखेगा अपने पास उन्हें भी नहीं रोका जाएगा। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज की स्थिति कल से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल का जो माहौल था आपने खुद देखा होगा, तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा था कि कई कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। खासकर मैं बात करूं गाजीपुर बॉर्डर की, तो कई किलोमीटर लंबी वाहनों के जाम लग चुका था। जब पुलिस कर्मियों ने समझाने की कोशिश करे तो ऐसा भी देखने को मिल रहा था कि पुलिस कर्मियों से आम जनता वहां लड़ भी रही थी। हालांकि थोड़ा बहुत आज भी लोग बाग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिनको पुलिस समझाकर वापस भेज रही है, और जो नहीं मान रहे हैं उनका चालान तक भी किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि कोरोना के कहर से बचने के लिए लॉकडाउन 2.0 भी लागू हो चुका है, लेकिन लोग बाग अभी अपनी नासमझी के चलते घर से बाहर निकलते हैं। जरूरत है इसमें अपनी जन सहभागिता देने की, क्योंकि ये वो लड़ाई है जो कि अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसमें जन सहभागिता भी एक अहम रोल निभाएगी। जी अमित। अमित, लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है कि लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से घरों से बाहर निकल रहे हैं और प्रशासन भी अपनी तरफ से तमाम कदम उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब तक जन सहभागिता नहीं इसमें शामिल हो जाएगी तब तक संभव नहीं हो पाएगा कि हर किसी को घर में रोका जा सके। अब किस तरीके से तस्वीर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रही है? क्या वाकई में लोग इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं इसकी गंभीरता को? अमित।
देखिए अमित, आपको बता दूं कि जब से शासन द्वारा ये आदेश जारी हुआ कि लॉकडाउन को अब गंभीरता से लिया जाएगा, तो पुलिस ने भी अपनी मुस्तैदी दिखा दी है। जितने सेक्टर्स हैं, गौतम बुद्ध नगर में 34 ऐसे हॉट स्पॉट हैं जो पूरी तरह से सील हैं, लेकिन अब पुलिस ने ऐसे सेक्टरों को भी बैरिकेड कर दिया है, बल्लियाँ लगा दी है, बैरिकेड करके रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे कि लोग अपने घर से अब ना निकल सके। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि आप ना निकलें। इस महामारी के चलते जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं अभी भी परी चौक पर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो गाड़ियां हैं उनका आवाजाही जारी है। लोग, पुलिस समझा भी रही है कि आप इस तरह से ना निकलें, बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा सा इस समय समझना होगा कि इस महामारी से बचने के लिए खुद की अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी, नहीं तो इसके चलते बड़ी हानि हो सकती है। तो गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन ने भी बहुत सख्ती के साथ सील करते हुए इलाकों को कार्रवाई शुरू कर दी है। जी अमित राणा, दोपहर में तो ये देखने को मिलता है कि फिर भी लोग घरों में रहते हैं, लेकिन सुबह शाम चहलकदमी थोड़ी ज्यादा दिखती है। ऐसा क्यों है? क्या लोग ये मानते हैं कि सुबह सुबह अपने काम को निपटा कर वापस घर आ जाएंगे तो संक्रमित नहीं होंगे, या शाम को बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर निकल जा रहे हैं? मतलब इस तरह की तस्वीर जो सामने आ रही है, इससे कैसे निपटा जाए? सुबह शाम जो चहलकदमी दिख रही है। देखिए अमित, इसके पीछे की जो असल वजह है वो साफ तौर पे यही है कि पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं वहाँ पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं, लेकिन अल सुबह की अगर मैं बात करूँ, सुबह 8 बजे से पहले तब तक इतनी चहलकदमी नहीं हो पाती है जो पुलिसकर्मी है उनकी, जिसके चलते लोग बाग सुबह के समय अपना जो नाश्ते का, खाने का जो सामान है वो लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग टहलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। वहीं अगर शाम की बात मैं करूँ तो कभी शाम को भी यही हालात देखने को मिलते हैं। रात 8 बजे के बाद से जैसे ही पुलिस प्रशासन थोड़ा सा ढीला पड़ता है, वहीं लोग बाग घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। वजह है कि लोग बागों को लगता है कि बाहर का माहौल क्या चल रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है अमित कि लोग बाग, बेशक ही हम एनसीआर में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के साथ गाजियाबाद का अहम सा हॉटस्पॉट से माना जाता है, लेकिन लोग बाग अभी भी जन सहभागिता देने को तैयार नहीं है। इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये बीमारी सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो एक भी संक्रमित व्यक्ति के टच में आ गया, जिसके चलते ये लॉकडाउन भी लगाया गया है। लेकिन लॉकडाउन का पालन करने में कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद की जनता है वो अपनी सहभागिता नहीं दे रही है। जरूरत है इस और विशेष ध्यान देने की। लोगों को ये समझना होगा कि वायरस पुलिस को देखकर या फिर समय को देखकर नहीं आएगा। जब अटैक करना होगा और आप इसकी चपेट में आने होंगे तो आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए।